welcome yourself to Golf Avenue, a place which you can call more than home, a place built for your dreams. Sway to the lush, verdant greens every day. Live in the sun-kissed spaces, having ample ventilation facilities, making you feel fresh and juvenile all day long. And then when you're thinking of some more, breathe in the horizon your home has to offer. The grand homes which become synonymous to excellence and luxury are for you to own. Wake up to splendor. हाय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इशू रेज करने जा रहा हूं अबाउट स्ट्रक प्रोजेक्ट्स। बहुत सारे लोगों का सपना होता है गुड़गांव के अंदर अपना एक ड्रीम होम लेने का, घर लेने का, और इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आप देखते हो तो हर कोई पैसा बनाता है। बायर्स पैसा बनाते हैं, सेलर्स पैसा बनाते हैं, बिल्डर्स पैसा बनाते हैं, ब्रोकर्स पैसा बनाते हैं, अथॉरिटीज पैसा बनाते हैं। बट इस पूरे प्रोसेस के अंदर कभी ना कभी बहुत सारे ऐसे बायर्स हैं, इनोसेंट बायर्स हैं, जो इस चक्रव्यूह में कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ कई बार सही गाइडेंस नहीं होती, कई बार लक खराब होता है, बिकॉज ऑफ दैट वो कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं और जो उनके ड्रीम होम का जो एक सपना है वो कहीं ना कहीं अधर में लटक जाता है। ओके, हालांकि ये बहुत कम होता है। जिन लोगों के साथ भी ऐसा होता है वो जिंदगी में नई प्रॉपर्टी लेने से पहले 50 बार, 100 बार, 500 बार सोचते हैं कि मैं उस प्रॉपर्टी के अंदर एंटर करूं या ना करूं, रियल एस्टेट में एंटर करूं या ना करूं। और उसी टाइप के कुछ मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, प्लस उनके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं जो अथॉरिटीज को, रेरा को इम्प्लीमेंट करने चाहिए, वो मैं आपके साथ यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, शेयर करूंगा कुछ केस स्टडीज के साथ। और इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे के स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप पूरी ओवरऑल गुड़गांव की माइक्रो मार्केट के अंदर देखोगे तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। यहाँ पे ओवरऑल 50,000 अटके हुए फ्लैट हैं जो लगभग 2 लाख फैमिलीज को इम्पैक्ट कर रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उन लोगों की, उन फैमिलीज की जिन लोगों के अपार्टमेंट्स यहाँ पे अटके हुए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के, जस्ट इमेजिन जिन लोगों ने 3 साल 4 साल में अपने घर में शिफ्ट होने का एक सपना देखा था, वो किस दर्द से गुजर रहे होंगे। वो रेंट दे रहे हैं, किराया दे रहे हैं जहाँ पे भी वो रह रहे हैं, जो बैंक से लोन लिया हुआ है उसकी साथ में साथ EMI भी दे रहे हैं, प्लस उनको अपना घर नहीं मिल रहा और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन उनको एक फाइनेंशियल और एक इमोशनल स्ट्रेस और इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजरना पड़ रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने सोचा होगा कि यार यहाँ से मैं पैसा बनाऊंगा, प्रॉफिट कमाऊंगा, वो लोग उनकी जो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट वो बैंक का FD का इंटरेस्ट भी निकाल के नहीं लेके आ पा रहे हैं। और ऐसी मैं आपको कुछ दर्दनाक प्रोजेक्ट बताऊंगा जो यहाँ पे द्वारका एक्सप्रेस पे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, और उसका क्या रेजोल्यूशन पॉसिबल हो सकता है। और यहाँ पे जो मेजर मिस्टेक्स हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो प्री रेरा हैं, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो रेरा के बांध के हैं, और वहां पे बिल्डर्स ने मिसमैनेजमेंट करा फंड्स का और गलत नियत के साथ उन फंड्स को यूज करने की कोशिश करी, और इसके अंदर रेरा भी फेल हो गया और गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं फेलियर है। और हमारा पूरा एक जो लीगल सिस्टम है जो बहुत स्लो मूव होता है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे जो एंड यूजर्स हैं, होम बायर्स हैं, उनका जो पोजेशन का एक ड्रीम था वो कहीं ना कहीं उनको तारीख पे तारीख मिल रही है, बट अपने घर के अंदर एंटर करने का एक मौका नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल दीज सिस्टम्स जो भी बना हुआ है। अगर मैं कुछ एग्जांपल लूँ आपको यहाँ पे, तो शुरुआत करते हैं एक्सप्रेसवे से। तो पहला जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है 2012-13 के आसपास का लॉन्च है, वो है अर्थकोपिया सेक्टर 112 के अंदर। इसमें ये 4 बेडरूम के जो टावर्स हैं वो बिल्कुल रेडी है। इसके पीछे 2 और 3 बेडरूम्स के टावर थे। हालांकि इसकी बिल्डर की लोकेशन बुरी नहीं थी, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आपको द्वारका एक्सप्रेसवे दिखाई दे जाएगा। सेक्टर 112 में बहुत प्रीमियम लोकेशन पे ये लैंड बैंक था, बट कहीं ना कहीं बिल्डर की जो नीयत थी, जो इंटेंशन थी, वो सही नहीं थी। बिकॉज ऑफ दैट ये अभी प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अटका हुआ है। सैकड़ों होम बायर्स वो हैं जो अभी अपने घर का इंतजार कर रहे हैं, बट उसको घर नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। अर्थ रिलेटिवली नया बिल्डर था उस टाइम पे मार्केट में। इनके नोएडा में भी प्रोजेक्ट रुके हुए हैं, अटके हुए हैं। यहाँ 112 में प्रोजेक्ट रुका हुआ है, 107 में इनका स्काला प्रोजेक्ट था वो रुका हुआ है। ओके, तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन ले, सो मेक श्योर आप एक अच्छे बिल्डर के साथ जाएं
हालांकि देखो यहाँ पे लोग यहाँ पे रुके हुए हैं अभी। बिल्कुल अगर आप इसको बिल्कुल ठीक साथ में देखोगे तो एक दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, MR का नया लॉन्च आया है यहाँ पे। 112 सेक्टर सेम ही है, ठीक है, बट बिल्डर यहाँ पे रेप्यूटेड है, MR है। बिकॉज ऑफ दैट तो लोग यहाँ पे ट्रस्ट भी कर रहे हैं, इसका अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है मार्केट के अंदर। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे लगभग 80-90% और 95% 100% पेमेंट ले ली और उसको यूज़ नहीं करा, प्री ले रहा। यहाँ पे क्या है कि अगर कोई इन्वेस्टर एंटर भी करता है तो यहाँ पे रिस्क उसका कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? 2-3 इंपॉर्टेंट रीजंस की वजह से। पहला है कि बिल्डर रेप्यूटेड है, जिसका हिस्ट्री है, ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने प्रोजेक्ट डिलीवरी दी हुई है। वहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उससे जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो उस टाइम पे उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं था एज सच। तो एक चीज़ कही जाती है, द वे यू डू वन थिंग इज द वे यू डू एवरीथिंग। जैसे आप एक काम करते हो वैसे आप हर एक काम करते हो। तो यहाँ पे अगर पहले प्रोजेक्ट की डिलीवरी दी है तो ऑलमोस्ट गारंटीड है कि इस प्रोजेक्ट की भी डिलीवरी मिलेगी। दूसरा जो डिफरेंस है वो है पेमेंट प्लान का। यहाँ पे लगभग 90-100% पेमेंट जा चुके हैं, लोगों को घर नहीं मिला। यहाँ पे पेमेंट प्लान ही बिल्डर ऐसा लेके आया है कि 20-80 टाइप की 20% आपको देना है, और राइट, जो कि इन्वेस्टर और एंड यूजर फ्रेंडली है कि वहाँ पे आपका जो रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क है, वो बहुत मिनिमम है। तो ये सिर्फ 20% आप पेमेंट दे रहे हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट 100% रिस्क था, क्योंकि यहाँ पे जो बिल्डर था वो कस्टमर के पैसे से घर बना के दे रहा था। यहाँ पे बिल्डर अपने पैसे से भी घर बना के दे रहा है। सिर्फ उसको इनिशियल लेवल पे फाइनेंशियल कमिटमेंट चाहिए बायर से कि यस यू आर गोइंग टू बाय दैट। तीसरी चीज़, यहाँ पे रेट भी बहुत अट्रैक्टिव लेके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट इसका अच्छा रिस्पॉन्स है मार्केट के अंदर। और अगर आप भी इसमें अपना इनिशियल लेवल पे यूआई जनरेट करना चाहते हो तो आप ऊपर या नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। अभी स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये दूसरा प्रोजेक्ट है। अभी मैं खड़ा हूँ सेक्टर 106 में, और ये ठीक मेरे पीछे है सेक्टर 106 के अंदर HD गोल्फ एवेन्यू। और यहाँ पे भी सैकड़ों, लगभग 600-700 होम बायर्स हैं जो अपने ड्रीम होम का वेट कर रहे हैं, बट उनको अपना घर नहीं मिला। तारीख पे तारीख मिली। और अभी ये बिल्डर जो NCLT में है, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो बहुत सारे लोगों को ये सपने दिखाए गए थे कि आपको गोल्फ बेस्ड प्रोजेक्ट मिल रहा है जिसके अंदर अप्रिसिएशन आएगा, जिसके अंदर आप को अपना ड्रीम होम मिलेगा। बट अगर आप इन प्रोजेक्ट की, इन फ्लैट्स की अगर आप हालत देखते हो तो यहाँ पे बिल्कुल कई साल से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है, अटका हुआ है। बहुत सारे लोगों के जो सपने हैं वो धराशायी ऑलरेडी हो चुके हैं, जो आज की डेट में EMI भी दे रहे हैं, रेंट भी पे कर रहे हैं, और बिकॉज ऑफ दैट प्रोजेक्ट अभी अटका हुआ है। तो उनको कोई इमोशनल और फाइनेंशियल लॉस इतना हो चुका है, बहुत ही परेशान हो चुके हैं आज के डेट में इस प्रोजेक्ट के अंदर। हालांकि उनको हल्की सी एक आशा है कि कभी ना कभी कोई ना कोई बिल्डर इस प्रोजेक्ट को ओवरटेक करेगा और उनको फाइनली पोजीशन मिलेगा। थर्ड प्रोजेक्ट हम आए हैं सेक्टर 103 में, और आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्ट स्ट्रक्ट है सिद्धार्थ एस्टेला। और अंसल हाईलैंड पार्क भी थोड़ा सा स्ट्रक था, बट बिकॉज ऑफ स्वामी फंडिंग की वजह से वो भी थोड़ा सा कंप्लीशन पे आ गया है, यू कैन सी हियर। और यहाँ पे आप देखोगे अगेन, यहाँ पे ये भी प्रोजेक्ट 2011-12 के आसपास का लॉन्च है। 3-3.5-4 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट पे चीज़ें सेल आउट हुई थी उस टाइम पे, और लोगों को लग रहा था कि टाइम पे पोजीशन मिल जाएगा, 3-4 साल के अंदर पोजीशन मिल जाएगा। बट सैकड़ों होम बायर्स आज के डेट में यहाँ पे अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। और आज की डेट में चीज़ें कुछ NCLT में, कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर रेडी है, और नेगोशिएशन चल रही है यहाँ पे बिल्डर और बायर्स के बीच में, ठीक है। बट वो कहीं कंक्लूजन पे नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट अगेन होम बायर्स कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं फाइनेंशियली एंड इमोशनली। और जो भी यहाँ पे भी जो सिद्धार्थ बिल्डर था, उसका ये फर्स्ट सेकंड प्रोजेक्ट ही था। उसका एक प्रोजेक्ट तो शायद वो डिलीवर हो गया सेक्टर 95 में NCR 1 करके, बट ये प्रोजेक्ट अभी रुका हुआ है, अटका हुआ है। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक खंडर बने हुए हैं, यू कैन सी हियर। ये अगेन 103 सेक्टर के अंदर सिद्धार्थ एस्टेला करके प्रोजेक्ट है। सेक्टर 103 में बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के अलग ही पास में लोकेशन है, बट यहाँ पे बिल्डर की इंटेंशन ठीक नहीं थी। बिकॉज ऑफ दैट ये लोगों के जो ड्रीम होम्स थे वो खंडर में आज की डेट में तब्दील हो चुके हैं। और बिल्कुल इसी सेम सेक्टर के अंदर ही एक और बिल्डर है, वो है इरा, ठीक है। तो ये सीरीज में फोर्थ बिल्डर है जिसका मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट। तो ये अगर आप देखते हैं तो ये फोर्थ प्रोजेक्ट है, यू कैन सी हियर। सेक्टर 103 में इरा प्रोजेक्ट। यहाँ पे जंग खा चुके हैं सरिये, ऑलराइट, और जो भी मशीन्स वगैरह थी वो एज इट इज जंग खा चुकी है। और ये अगेन स्ट्रक्ट प्रोजेक्ट है सेक्टर 103 में 75 मीटर रोड पे। और मैं ठीक पीछे है स्पायर
का एक प्रोजेक्ट जो अगेन 8-9 साल से रुका हुआ है, अटका हुआ है, और फायरवुड करके प्रोजेक्ट था और बहुत सारे लोगों को हसीन सपने दिखाए गए यहाँ पे भी कि आपको टाइम टू पोजेशन मिल जाएगा। ओके, और आज की डेट में ये बिकॉज ऑफ मिस मैनेजमेंट ऑफ फंड से रुका हुआ प्रोजेक्ट, अटका हुआ प्रोजेक्ट, और सैकड़ों होम बायर्स यहाँ पे अटके हुए हैं। आप देख सकते हो जिनको अपने अपार्टमेंट का पोजेशन मिलने के अंदर पता नहीं उनको कि कब मिल पाएगा उनके प्रोजेक्ट का पोजेशन। और इसके ठीक बिल्कुल साथ है, अगर आप देखेंगे सेमी सेक्टर 103, ये सेक्टर है 103 ही, यहाँ पे अगेन एक नियो का प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। अगेन यहाँ ये कमर्शियल प्रोजेक्ट है और यहाँ पे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एंड यूज़र्स जूझ रहे हैं कि कब उनको पोजेशन मिलेगा। ये भी प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है और अगेन एंड अगेन इनको एक्सटेंशन भी मिले हैं। और बिल्डर का यहाँ पे कुछ कहना था कि बिकॉज ऑफ हाई लेवल है यहाँ पे वाटर का, जिसकी वजह से बीच में कंस्ट्रक्शन डिले हुई है। बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे होम बायर्स जो सफ़र कर रहे हैं इस नियो वाले प्रोजेक्ट के अंदर भी। हालांकि उनका दूसरा कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर हो गया, उसका उससे आ चुका है, बट ये कमर्शियल प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं रुका हुआ है, अटका हुआ है। तो ये आपके 6 प्रोजेक्ट हो गए। इसके अलावा 7वां प्रोजेक्ट और ही एक है, इसी 75 मीटर रोड पे अगर आप बिल्कुल जाएंगे टी पॉइंट आ जाता है, तो वहाँ पे एक और अगेन प्रोजेक्ट है रहेजा का वन्या। तो उनके प्लॉटेड डेवलपमेंट तो फिर भी डिलीवर हो गए हैं, बट जो हाई राइज है वो रुका हुआ है, अभी अटका हुआ है। वहाँ पे भी सैकड़ों होम बायर्स हैं। जो मैंने आपको 7 प्रोजेक्ट्स दिखाए, यहाँ पे लगभग 5000 होम बायर्स हैं जो आज की डेट में अपने ड्रीम होम का वेट कर रहे हैं, जो अटके हुए हैं आज की डेट में। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं, अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग लोकेशन पर मैंने आपको जाके दिखाए। इसके अलावा भी हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स हमने शायद कवर ना कर पाए हो, रह गए हों। किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर आपका एज एन इन्वेस्टर या एज एन एंड यूज़र आपने किसी में भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, प्रोजेक्ट में अपार्टमेंट लिया हुआ है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप बता सकते हो कि आपने कौन से प्रोजेक्ट में आपका पैसा रुका हुआ है, या हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हमने कवर ना करे हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, सो दैट हम फ्यूचर में वो प्रोजेक्ट भी कवर करें। ठीक है, जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर नहीं करी, फंड्स मैनेजमेंट नहीं करे, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करा, फंड्स डाइवर्स कर दिया, एक प्रोजेक्ट के फंड्स उठा के दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिए और कोई कंट्रोल करने वाला उनके पास नहीं था। अब यहाँ पे 90-95-100% पेमेंट लोग कर चुके हैं, बट उसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने इमोशनल ट्रॉमा के अंदर है एज ऑन डेट। तो देखिए यहाँ पे कुछ सजेशंस और सॉल्यूशंस मैं यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगा कि देखिए स्ट्रिक्ट पेनल्टीज प्रोवाइड करनी चाहिए, यहाँ पे रेरा को एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट्स को ओवरटेक करने की कोशिश करी गई थी, लाइक जो स्पायर का प्रोजेक्ट था और इवन जो अर्थ का प्रोजेक्ट था, उसको ओवरटेक करने की कोशिश करी गई थी बाय अल्फा कॉर्प, बट वो भी जो कोशिश थी वो कहीं ना कहीं नाकामयाब हो गई। ठीक है, बिकॉज जो भी उनकी डिमांड्स थी वो कहीं ना कहीं हमारी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने फुलफिल नहीं करी। फॉर एग्जांपल वो EDC IDC को इंस्टॉलमेंट में विदाउट इंटरेस्ट पे करना चाह रहे थे। ठीक है, इस टाइप की कुछ टेक्निकलिटीज थी जिसकी वजह से उनको प्रॉपर टाइम पे अप्रूवल्स नहीं मिले। बिकॉज ऑफ दैट दे आर नॉट एबल टू कंस्ट्रक्ट द साइट्स। ठीक है, तो रेगुलेटरी हर्डल्स थे, जो चीज़ बहुत इजीली सॉल्व हो सकती थी वो नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से अगेन जो ऑलरेडी डिलेड प्रोजेक्ट थे वो फर्दर और डिले होते जा रहे हैं। इसके अलावा सॉल्यूशंस है, जैसे कि कुछ प्रोजेक्ट्स और थे इस कैटेगरी के अंदर जो स्टार्ट हो सकते थे, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं रिजोल्यूशन आया, स्वामी फंड आया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट आज की डेट में कंप्लीट होने के कैटेगरी में आए हैं। फॉर एग्जांपल ताशी कैपिटल गेटवे है सेक्टर 111 में, वो है। इसके अलावा अंसल हाईलैंड है सेक्टर 103 में। इसके अलावा कशिश मैनर 1 है सेक्टर 111 द्वारका एक्सप्रेस पे, जो स्वामी फंड आने के बाद ओवरटेक हुए हैं। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट है कि जैसा हमने एग्जांपल देखा है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर, अगर स्वामी फंड इंट्रोड्यूस होता है इन प्रोजेक्ट्स के अंदर तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक स्पीडी डिलीवरी मिल सकती है इन 5 से 6 हज़ार होम बायर्स को। इसके अलावा कुछ सोल्यूशन मैं और रिकमेंड करता हूँ, जैसे हमने देखा था नोएडा के अंदर आम्रपाली का केस हुआ था, वहाँ पे भी हज़ारों होम बायर्स स्टक थे। वहाँ पे कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद NBCC ने कुछ प्रोजेक्ट को ओवरटेक किया, उसको जो भी इन्वेंट्री बची हुई थी उसको सेल करा। ठीक है, और उससे फंड्स लिया, कुछ बैंक्स ने अपना इन्वॉल्वमेंट किया। बिकॉज ऑफ दैट
वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्टों की डिलीवरी होनी जस्ट स्टार्ट हुई है नोएडा के अंदर। तो सिमिलर थिंग्स कैन बी replicated in Gurgaon real estate market as well। ऑलराइट, और ये जो भी काम है बहुत ही स्ट्रिक्ट एक डेडलाइन के साथ होना चाहिए, मॉनिटरिंग के साथ होना चाहिए रेरा की और जो भी एक्सपर्ट पैनल्स हैं उनकी। बिकॉज ऑफ दैट जो भी होम बायर स्ट्रक्ट है 5 से 6 हज़ार लोग जो मैंने आपको अलग अलग प्रोजेक्ट्स बताए उनको अपना एक ड्रीम होम मिल सके। ऑलराइट, और सो दैट वो अपने ड्रीम होम के अंदर शिफ्ट हो सके और वो रेंट और EMI दोनों ना दें, अपना सिर्फ EMI दें, ठीक है। और जो भी फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस वो अभी आज की डेट में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं वो निकल सके। सो ये मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है अथॉरिटी से और सजेशंस है रेरा को। और अगर आप किसी भी सेगमेंट में आप हो, अफोर्डेबल में हो, मिड सेगमेंट में या लग्जरी सेगमेंट में, तो प्लीज़ आज ये वीडियो अथॉरिटीज़ तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, ठीक है, सो दैट रिलेवेंट अथॉरिटीज़ तक ये चीज़ पहुँच सके और इस पर कुछ एक्शन हो सके। इन 5 से 6 हज़ार होम बायर्स का जो द्वारका एक्सप्रेसवे में स्टॉक है और और इसके अलावा पूरी गुड़गांव माइक्रो मार्केट की मैं बात करूँ तो 40-50 हज़ार अपार्टमेंट्स ऐसे जो स्ट्रक्ट हैं और जो लोग हैं इस फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस से गुजर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, कलीग्स के साथ। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछ सकते हैं। सो अगर आप चैनल पे बिल्कुल फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को आप प्लीज़ इमीडिएटली सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, तभी आपको इस टाइप के वीडियोस के फ्यूचर में नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।